Hello guys, welcome back to our channel The India Reads. Once again I am back with your subject science. We will study chapter number 4 from class 6th, that is sorting materials into groups. Okay, पहले हमने chapter first किया, second किया, third किया. Now we will move on to the chapter number 4th and hope कि आप सभी को हर एक concept अच्छे से समझ आ रहा है. So today we will begin with the chapter 4th, that is sorting materials into groups. Chapter number 4th. Sorting materials into groups. Its name is explaining us that what we will study in this chapter. Sorting materials into groups. मतलब जो भी हमारे पास materials होते हैं हमारे around, उनका group कैसे बनता है. For example, अगर हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा bed है, this is our dining table, this is our sofa set, है ना. तो मतलब हम लोगों ने different name दिए हुए हैं material around us. So that means जो first topic है NCERT की book में इस चैप्टर में से, दैट इज ऑब्जेक्ट अराउंड अस. मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे अराउंड हैं उनको हम लोगों ने कैसे ग्रुप्स में प्रॉपरली रखा हुआ है. सो वही वापस जाते हैं अपने एग्जांपल पे. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट कि ये हमारा बेड है, दिस इज चेयर, दिस इज अवर डाइनिंग, है ना, दिस इज अवर कबर्ड्स. तो मतलब इसका ग्रुप क्या है, मतलब इसका जो पर्टिकुलरली चीज है कि किस चीज से बने हैं, दैट इज व्हाट वुड. कॉमन थिंग इज व्हाट वुड. मतलब वुड है, कॉमन है, ठीक है हमारे पास. द ग्रुप इज व्हाट वुड. और इससे क्या बन रहा है, एक तो वी कैन से चेयर, देन वी कैन से टेबल, इजंट इट. और उसके बाद आ जाता है जो हमारा बेड है, ठीक है. इवन द बोर्ड्स, ठीक है, ब्लैक बोर्ड्स हो चाहे व्हाइट बोर्ड्स हो, दे आर मेड अप ऑफ द वुड. मोस्टली ऐसे होते हैं. कैरम बोर्ड, ठीक है. सो ये कैटेगरी आ जाती है हमारे पास वुड के अंदर. सो उसके बाद अगर हम एग्जांपल लें दैट दिस इज माय शर्ट, या टुडे आई विल वेयर दिस ड्रेस. सो वो ड्रेस हो गया, या कोई शर्ट होगी, या कुछ और ट्रेडिशनल लाइक साड़ी, ठीक है. तो मतलब जितना भी मटेरियल हमारे अराउंड आते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हमारे गारमेंट्स हैं, उनको हम पर्टिकुलरली कौन से ग्रुप में ले लेते हैं, दैट इज क्लोथ्स. ठीक है. तो क्लोथ्स में क्या है, शर्ट है, ठीक है, उसके बाद ट्राउजर है लाइक स्कर्ट. मतलब दीज आर द मटेरियल्स जिनको हमने ग्रुप्स में वाइंड अप करते हैं. नाउ द मेन इज व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. प्रॉपर्टीज देखो, इसकी एक एग्जांपल है कि जब भी हम लोग कुछ भी खाने पीने की चीज बनाते हैं, देन वी यूज टू हैव इट इन अ टम्बलर. फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर हम लोग पानी पी रहे हैं तो टम्बलर में, है ना, तो हम एक कप पॉलिथीन क्यों नहीं लेते, एक पेपर का कुछ वेसल टाइप बना के उसमें क्यों नहीं लेते. व्हाई? बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मेटल्स की बात करें तो उनमें स्टील आ जाता है लाइकवाइज, ठीक है, उसमें कॉपर आ जाता है, ठीक है. तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, और उनको अगर हम पेपर के साथ कंपैरिजन करेंगे देन पेपर इज मेड अप फ्रॉम द वुड, ठीक है. तो वो पेपर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमारी किसी भी खाने पीने चीज को रख सकता है अपने अंदर, ठीक है. तो वो है कि हर एक चीज की प्रॉपर्टी डिफरेंट है. प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के कारण उसको यूज भी डिफरेंट तौर तरीके से किया जाता है, ठीक है. तो वही फॉर एग्जाम्पल गारमेंट्स की बात ही कर लो, वी यूज टू वेयर क्लॉथ्स ना. कोई ये तो नहीं है कि हम लोग कुछ स्टील का पहन रहे हैं या कुछ और हमारे पास मेटल ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अगर ज्वेलरी की बात करें देन वी यूज टू वेयर द ज्वेलरी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. तो ये तो नहीं है कि हम कुछ मतलब जब भी मतलब नॉर्मली हम आमतौर की हमारी लाइफ में किसी और मटेरियल का पेपर से बना कुछ पहन रहे हैं, नहीं ना. सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मीन्स कि हर एक मटेरियल को उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे यूज किया जाता है कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. लाइक प्रॉपर्टीज में आ जाता है हमारे पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक वायर्स है, इलेक्ट्रिक वायर्स. तो बेटा वी हैव सो मेनी मेटल्स अराउंड अस. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर इज देयर, गोल्ड इज देयर, है ना. और मेटल सोडियम है, सोडियम इज वेरी सॉफ्ट. सोडियम मेटल है वो बहुत सॉफ्ट है, लाइक अ चीज, जैसे चीज होता है,
तो उसको हम इजीली नाइफ के साथ भी कट कर सकते हैं। तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, उसको हम एज अ वायर नहीं यूज कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक वायर में जो मेटल यूज होता है दैट इज व्हाट कॉपर, एंड समटाइम्स सिल्वर इज आल्सो यूज्ड। सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसको कम क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। लेकिन हमारे जो एलईडीज हैं उनमें सिल्वर की वायर्स होती हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से वी आर शिफ्टेड टू द कॉपर वायर्स। तो कॉपर ही है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये नहीं कि जो कोई मर्जी या कोई धागे उठा लेंगे वूल के, है ना, तो उनको हम लगा देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी विल पास, नो। सो प्रॉपर्टीज मेन है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड है कि हमने किस तरह का मटेरियल लेना है और उसकी कैसी यूज करनी है। नेक्स्ट इज हार्डनेस, नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डनेस as well as softness. Hardness means कि कोई भी चीज कितनी सख्त है, कितनी हार्ड है, ठीक है। सो देयर आर वेरियस एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं या बहुत सारे हमारे पास मटेरियल्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल्स अराउंड अस, जो हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। सम आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट। तो हमें पता चल जाता है ना कि कौन सा मटेरियल हार्ड है ना, उसको हम टच करते हैं। हार्ड का मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी इजिली ब्रोकन। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, विच कैन बी इजिली ब्रोकन। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स और नॉन मेटल्स की एग्जाम्पल ही ले लो। जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली हार्ड होते हैं, मेटल्स आर बेसिकली हार्ड एक्सेप्ट सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज व्हाट, सोडियम, एक्सेप्ट सोडियम। सो बेसिकली द मेटल्स आर हार्ड। तो मेटल्स में आ गया हमारे पास कॉपर आ गया, ठीक है, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम इज आल्सो हार्ड, ठीक है। तो मोस्टली हार्डनेस की प्रॉपर्टी आती है मेटल्स के पास। तो ये भी बोला जाता है कि जितने भी मटेरियल्स हमारे अराउंड मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, कॉपर आ गया, उसके बाद हमारे पास तो ये सारे आ जाते हैं हार्ड। सॉफ्ट में क्या आ जाते हैं, नॉन मेटल्स, गैसेस एज वेल एज लिक्विड्स। तो गैसेस और लिक्विड्स को तो हमारे पास, हमें मालूम है कि वो सॉफ्ट है, ठीक है। तो हमारे पास नॉन मेटल्स में क्या आ जाता है, लाइक हमारे पास सल्फर है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोल। कोल दैट इज व्हाट, कार्बन, ठीक है। कोल आप सभी ने देखा हुआ है। तो कोल को अगर हम दबा देते हैं, उसको थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कोल के ऊपर, देन इट विल बिकम इन अ पाउडरी फॉर्म। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। जब कोल ऐसे पाउडर बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस हो जाना, बिल्कुल पाउडर बन जाना। सो कोल इज अ नॉन मेटल। सल्फर एक येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है वो भी पाउडर बन जाता है, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम रबर की बात करें, दैट इज ऑल्सो सॉफ्ट। सो कुछ मटेरियल्स हमारे अराउंड होते हैं जिनका हमें पता चल जाता है कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है, फिर उनको उसी बेसिस पे यूज किया जाता है। जैसे ब्रिक है, दैट इज हार्ड, तो ब्रिक यूज की जाती है फॉर द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट मटेरियल्स आ जाते हैं हमारे पास, थर्मोकोल। तो क्या थर्मोकोल को हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, नो ना, ठीक है, दैट इज सॉफ्ट। सो उसके यूज नहीं है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, उसके जैसे ही यूजेस है। फॉर एग्जाम्पल थर्मोकोल को यूज किया जाता है मॉडल्स बनाने के लिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी उनकी यूजेस है। नेक्स्ट वन है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। Soluble means substance which dissolves in a solvent. Solvent means liquid or gaseous also sometimes. Soluble का मतलब क्या होता है, substance which dissolves in a solvent. Solvent which is also known as liquid. तो इसकी एग्जाम्पल है बड़ी बेस्ट जो हमारे घर में भी हम यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, शुगर इन वाटर और
सॉल्ट इन वाटर, जब भी नींबू पानी बनता है ना, तो इनको मिक्स किया जाता है वाटर में। सो वी यूज्ड टू सी कि ये बड़े इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, सॉल्युबल का मतलब क्या होता है कि मतलब सॉल्युबल में हमारे पास इनमें सब्सटेंस है जो प्रॉपरली सॉल्वेंट में या किसी लिक्विड में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, उनको क्या बोला जाता है कि दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नेचर, जो प्रॉपरली वाटर में अच्छे से डिसॉल्व होके होमोजेनियस मिक्सचर बना दे। होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें ये पता ही ना चले कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट क्या है, शुगर या फिर सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, एक प्रॉपर सॉल्यूशन बना लेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कि दिस सब्सटेंस इज सॉल्युबल। ठीक है, और इनसॉल्युबल में क्या आ जाता है, सॉल्वेंट, or we can also say that substance which does not dissolve in liquid, or also we can also say it's solvent। ठीक है, मतलब जो डिसॉल्व नहीं होता, इसकी बेस्ट एग्जांपल है सैंड इन वाटर। रेत को अगर पानी में मिलाएंगे, है ना, देन इट विल नॉट फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनेगा, मिक्स नहीं होएगी। या मड इन वाटर, ये भी इसकी एग्जांपल है, मड इन वाटर। और वी कैन से चॉक पाउडर, जो चॉक पाउडर होता है, अगर उसको वाटर में मिक्स करेंगे, जितना मर्जी हम उसको स्टिरिंग करते रहे, है ना, स्टिर करने के बाद भी वो प्रॉपरली वाटर में मिक्स नहीं होगा। Such type of solution is known as heterogeneous mixture। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट होना एक दूसरे से, मतलब जितना मर्जी हम सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाल दें, ठीक है, उसमें मिक्स नहीं होना। ठीक है, सो दैट इज नोन एज व्हाट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक। फ्लोट का मतलब अगर हम किसी भी सब्सटेंस को पानी में फेंके तो वो तैरता रहे, दैट इज फ्लोट। और अगर किसी भी सब्सटेंस को पानी में फेंके तो वो डूब जाए, दैट इज सिंक। तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग रिवर में लीव को या लीव्स वगैरह गिर जाए या हम लोग उनमें इंसर्ट करें, थ्रो करें रिवर में, देन लीव यूज टू फ्लोट, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम है, उसका वेट बहुत कम है। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्टोन को हम फेंकते हैं, देन इट यूज टू सिंक। तो हमें कैसे पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं फ्लोट करेंगे और सिंक करेंगे। ठीक है, जिन ऑब्जेक्ट्स विच हैव more density is equal to weight, we can say। जितना ज्यादा भार होगा किसी चीज का, जितना ज्यादा वेट होगा किसी चीज का, उसकी उतनी ही ज्यादा डेंसिटी होगी। सो ऑब्जेक्ट विच हैव मोर डेंसिटी देन वाटर, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वाटर से डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी ज्यादा है, देन दैट ऑब्जेक्ट विल सिंक, तो वो डूब जाएगा। will sink। But if there are objects which have less density than water, then that object will float। ठीक है, मगर मीन्स टू से कि अगर कोई सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, एग्जांपल है हमारे पास स्टोन,
आयरन नेल है ना, आयरन नेल मीन्स जो कील होता है, अगर इन दोनों की डेंसिटी क्या है, ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये क्या होंगे, डूब जाएंगे, दे विल सिंक। लेकिन अगर हमारे पास क्या चीज है, कुछ हल्का सब्सटेंस है, लाइक वी कैन से पेपर है, उसकी डेंसिटी कम है, वाटर से वेट कम है ना, तो इट विल फ्लोट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, लाइक थर्मोकोल की शीट है, उसकी डेंसिटी बहुत कम है, इट विल आल्सो फ्लोट। उसके बाद आइस है ना, इनमें एग्जांपल्स जो नॉर्मली अभी मैंने एग्जांपल ली, दैट इज लीफ कैन इजीली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। लीफ के बाद आ जाता है पेपर। उसके बाद दो एग्जांपल्स ऐसी हैं, उनको ध्यान से सुनो। उसमें एक तो है हमारे पास आइस, वी कैन नॉट से कि जो आइस है दैट उसका वेट कम होता है, नो, बिकॉज हम लोग उसको वाटर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जो हमारे पास वाटर है, ठीक है, उसकी डेंसिटी उतनी ही है जितनी डेंसिटी आइस की है, दोनों की डेंसिटी इक्वल है, बिकॉज आइस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। तो इससे क्या है कि हमारे पास आइस है जो उसकी डेंसिटी वाटर के सेम होने के बावजूद वो कैसे फ्लोट करती है, व्हाट इज द रीजन। इसका रीजन ये है कि जो आइस का स्ट्रक्चर होता है दैट इज ओपन केज स्ट्रक्चर, ओपन केज स्ट्रक्चर मतलब जाली की तरह, लाइक दिस, मतलब इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है जो आइस का है। देखो वेकेंट स्पेस देखो इनमें कितनी है, खाली स्पेसेस है जो आइस के अंदर, जहां पे मैंने टिक लगाई है, एरो लगाई है, दीज आर द वेकेंट स्पेस इन द आइस, जो खाली स्पेस है। तो वेकेंट स्पेस प्रेजेंट होने के कारण इनमें एयर फिल हो जाती है। अगर एयर फिल है आइस में तो आइस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, वाटर से कम, सो दैट इज व्हाई आइस विल फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, दैट इज शिप। शिप देखो, शिप इज मेड अप ऑफ आयरन, आयरन से बनी है ना शिप, लेकिन आयरन नेल है, वो तो डूब गया पानी में, शिप कैसे फ्लोट कर रही है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन। शिप इसलिए फ्लोट करती है, इसका फर्स्ट रीजन तो है इसकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी मतलब मछली की तरह इसकी जो बॉडी होती है, इसकी जो शेप है। उसके बाद सेकंड रीजन है लार्ज सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, शिप बहुत बड़ी होती है ना, बहुत फैली होती है, सो आयरन के बने होने के बावजूद इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा है जिस वजह से ये पानी के ऊपर बिल्कुल कम प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, अगर सरफेस एरिया कम है तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आयरन नेल की एग्जांपल ले लो, ये हमारे पास आयरन नेल है, इसका सरफेस एरिया इज जस्ट अ पॉइंट, जस्ट एक छोटा सा डॉट है, वो इसका सरफेस एरिया है ना। ऊपर से थोड़ा सा हम प्रेशर लगाते हैं हैमर के साथ, देन इट यूज्ड टू गेट इंसर्टेड इन द वुड और इन द वॉल, है ना, इजीली इंसर्ट हो जाता है ना वुड और वॉल में। क्यों, इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, इतना कम सरफेस एरिया ज्यादा प्रेशर, जितना कम सरफेस एरिया उतना ज्यादा प्रेशर, तो बड़ी इजीली ये इंसर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जहाँ पे हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोई वुडन सरफेस है, उसके ऊपर कील लगे हैं बहुत ज्यादा, नेल्स है तीखे तीखे, और वो सारा सरफेस भरा हुआ है, तो उसके ऊपर हम इजीली लेट सकते हैं। ये प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटेड है कि अगर हम लोगों को एक नेल लग जाता है तो हमें इंजरी होगी, सिंगल नेल है अगर वो हमारे पैर पे लग जाए तो हमें इंजरी होगी, बिकॉज उस सिंगल नेल का जो प्रेशर है दैट इज व्हाट बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है। लेकिन अगर 100 ऑफ नेल्स हैं, ठीक है, और अगर हम उनके ऊपर बैठते हैं या लेटते हैं तो हमें कुछ भी हार्म नहीं होगा, बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वो फोर्स है, जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इन द केस ऑफ शिप, कि एक तो शिप की स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है, सेकंड है इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण वाटर के ऊपर प्रेशर बहुत कम एक्सर्ट होता है, जितना कम प्रेशर लगेगा पानी के ऊपर तो उतना ही वो क्या चीज है उसके ऊपर फ्लोट करेगी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपेरेंसी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।
टॉपिक इज ट्रांसपेरेंसी. फ्रॉम द वर्ड वी कैन सी ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है. ट्रांसपेरेंट, ठीक है. ट्रांसपेरेंट फॉर एग्जांपल जो विंडोज होती हैं हमारे, उनमें जो मिरर लगे होते हैं, ठीक है. सम ऑफ द मिरर्स आर ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मतलब बाहर प्रॉपरली हमें मिरर के उधर से प्रॉपरली दिखाई देता है, ठीक है. तो ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी में 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हमने स्टडी करने हैं. 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वन इज ओपेक. ओपेक, ओपेक में क्या होता है, नथिंग इज विजिबल. लाइक जैसे ये वॉल है ना, वॉल के उस तरफ क्या है, नथिंग इज विजिबल, ठीक है. मतलब ओपेक का मतलब आ जाता है जिसमें हमें दूसरी साइड कुछ ना दिखे, ठीक है. दैट इज व्हाट ओपेक. उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट वही फॉर एग्जांपल लाइक मिरर लगा हुआ है, ठीक है. तो हमें मिरर से साफ दिख रहा है कि बाहर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है. लाइक शोरूम्स में इस तरह के डोर्स भी लगे होते हैं, है ना. हमारे घर पे भी विंडोज के जो मिरर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, दैट वी कैन इजीली सी कि उधर कौन है और उधर से भी अंदर दिखता है. सो दैट इज व्हाट ट्रांसपेरेंट, इन विच द ऑब्जेक्ट्स टू दैट साइड, मतलब उधर और इधर दोनों साइड ही दिखते हैं. दैट इज ट्रांसपेरेंट. ओके. एंड द लास्ट वन इज ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट का मतलब है धुंधला दिखाई देना, बहुत साफ नहीं, ठीक है. जिसमें हमें प्रॉपर क्लियर नहीं दिखता. हम कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा दिखता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता. दैट इज व्हाट ट्रांसलूसेंट. ओके. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.